हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास के सब्जेक्ट फिजिक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसमें से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि दोस्तों बार बार पूछे गए हैं। 24 में, 25 में, उससे पहले 20 या 18 में पूछे गए दोस्तों। उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि 2 से 3 बार दोस्तों इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसमें हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इससे पहले हम 25 क्वेश्चन पर डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पे जाकर देख लीजिएगा। तो आज हम 26 से 50 तक करने वाले, यानी कुल 25 क्वेश्चन पर डिस्कस। तो दोस्तों, इसी तरह के हम और एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें ये पूरा 15 क्वेश्चन देगा दोस्तों, और इसी तरह के नए नए क्वेश्चन लेकर आएंगे जो अभी तक नहीं पूछा गया। तो आप दोस्तों इतना कर लीजिएगा, यानी कुल 150 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी वीडियो को एक लाइन से देख लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और उस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है। इंद्रधनुष जो बनता है दोस्तों 7 रंगों का, जो कि जैसे जिधर से दोस्तों सूरज उगता है उसका विपरीत बनता है बरसात के समय में। कहता है यह किस कारण बनता है। ए परिकीर्णन का, बी विवर्तन कारण, सी वर्ण विक्षेपण के कारण, और डी विवर्तन के कारण। तो दोस्तों इंद्रधनुष जो बनता है यह वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे दिया है परिकीर्णन। परिकीर्णन क्या होता है दोस्तों कि किसी माध्यम के अणुओं के जो कण होते हैं दोस्तों, या अणु या सूक्ष्म कण जो होते हैं दोस्तों, उससे जो टकराकर चारों ओर प्रकाश का फैलाव होता है यानी बिखरता है दोस्तों, तो उसको परिकीर्णन कहते हैं। जैसे कहीं कोना में भी अंधार रहता है तो वहाँ पे दोस्तों रोशनी कैसे पहुँचता है, तो वह विवर्तन परिकीर्णन के कारण ही पहुँचता है। दोस्तों यहाँ पे है अपवर्तन। क्या है दोस्तों? अपवर्तन। अपवर्तन दोस्तों वह चीज़ है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपना दिशा बदल लेता है, यानी कि जाना चाहिए इधर सीधे जाना चाहिए तो यह इधर चल जाता है, यहाँ से इधर जाना चाहिए तो इधर चल जाता है, यानी अपना पथ बदल लेता है दोस्तों। उसी को अपवर्तन कहते हैं। जैसे पानी में रखा सुई का उठा होना, सिक्का का उठा होना और छड़ी का टेढ़ा दिखाई देना, और जो वो होता है दोस्तों रोड पे, वह भी इसी का कारण है, कुछ उठा दिखाई देता है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों विवर्तन आता है। विवर्तन क्या होता है दोस्तों? दोस्तों बाण या छेद से होकर जो प्रकाश मुड़ता है दोस्तों, तो उसको उसी को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। तो जैसे हम दोस्तों आप लोग देखते होंगे वेंटिलेटर से प्रकाश सीधा आता है, वही जब मुड़ जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? तो विवर्तन, यानी किसी छेद से टकराकर या उसी से होकर जो मुड़ जाता है उसी को विवर्तन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी ए 20 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी 40 सेंटीमीटर और डी 60 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता है वह 2 डायोप्टर है। कितना? 2 डायोप्टर। इसकी फोकस दूरी पूछ रहे हैं दोस्तों। दोस्तों हम जानते हैं कि पी बराबर डायोप्टर या बराबर जो होता है f/2 होता है। क्या होता है दोस्तों? डायोप्टर जो होता है दोस्तों ये पी बराबर 1/f होता है दोस्तों। 1/f मीटर में होता है, वही जब सेंटीमीटर में लेंगे तो 100 हो जाएगा, 100/f। लेकिन हम दोस्तों यहाँ पे 100 अभी नहीं लेंगे, इसको बता देते हैं 1/f लिए। अब दोस्तों तो इसका जो हो जाएगा वह f बराबर हो जाएगा 1/p होगा दोस्तों, जब इसको हम बदल देते हैं। ठीक बात है। तो f बराबर हो गया 1 का 1 रहेगा और p हमको दिया है 2। दोस्तों जब इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.2। कितना हो जाएगा? तो 0.2 जो होगा दोस्तों, जब इसको 0.5 होगा, कितना यहाँ पे 10 होगा ना, तो 0.5 होगा, तो ये होगा दोस्तों मीटर में। जब मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों 100 से गुना करें। ये चल गया यहाँ पे दशमलव उड़ गया तो 10 से 0 1 कट गया तो 50 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। या तो पूरा लेंथी हो गया, तो इसको हम दोस्तों जब सेंटीमीटर में डायरेक्ट करना था
तो हम करते एफ बराबर 100/2। तो दोस्तों यहाँ से ये कट गया 50 सेंटीमीटर। तो इसी तरह कर देना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर दिया जाता है। दृष्टि दोष दूर किया जाता है दोस्तों। ए निकट दृष्टा, बी दूर दृष्टा, सी जरा दृष्टिता और डी अभिन्नता। यानी उत्तल लेंस के द्वारा किसको हम दूर कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इसको याद रखने का तरीका है, ये उत्तल है छोटा, तो उत्तल छोटा है 3 अक्षर का और अवतल 4 अक्षर का यानी बड़ा है। तो उत्तल मतलब छोटा, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा दूर दृष्टि, और अवतल है बड़ा, तो इसका हो जाएगा निकट दृष्टि यानी छोटा। तो आप दोस्तों बता सकते हैं उत्तल लेंस द्वारा किस दृष्टि को हम दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों उत्तल के द्वारा हम दूर दृष्टिता को दूर कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों निकट के लिए दोस्तों अवतल लेंस, किसका दोस्तों, अवतल लेंस। बायफोकल लेंस जरा दृष्टि दोष के लिए बायफोकल लेंस। अबिंदुता के लिए दोस्तों कोई चीज़ का उपयोग नहीं करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। ए वास्तविक एवं सीधा, बी वास्तविक एवं उल्टा, सी काल्पनिक एवं उल्टा और डी काल्पनिक एवं सीधा। तो खगोलीय दूरदर्शक में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है दोस्तों, जब प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं उल्टा, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। ए निकट दृष्टि दोष में, बी दीर्घ दृष्टि दोष में, सी जरा दृष्टि दोष में और डी अबिंदुता। तो दोस्तों इन क्वेश्चन का आंसर आप खुद दीजिएगा कमेंट कर, क्योंकि इससे पहले यही क्वेश्चन बताए थे, तो आप कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। ई बराबर क्या होता है दोस्तों, यह जो है दोस्तों यह किसका इकाई होता है, यह पूछ रहा है। ए आवेश की, बी विभवांतर की, सी धारा की और डी ऊर्जा की। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इकाई है दोस्तों, यह इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछ रहा है, तो यह दोस्तों ई भी मतलब ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आवेश दोस्तों विद्युत धारा का है, विभवांतर विभव का है। दोस्तों विभवांतर है ना, तो यह विभव का, विभवांतर का होता है वोल्ट दोस्तों। विभवांतर का ऐसा मतलब वोल्ट होता है। और इसके बाद धारा का ऐसा मतलब दोस्तों आपको ही कमेंट कर बता देना है, बहुत ही आसान है यह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। ए लाइमन, बी बामर, सी पासचान और डी ब्रैकेट। ये 4 इसका स्पेक्ट्रम है दोस्तों, श्रेणी है। तो कहता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है। तो दृश्य भाग में दोस्तों पड़ता है बामर श्रेणी। इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि कैथोड किरणें होती है। ए इलेक्ट्रॉन, बी न्यूट्रॉन, सी प्रोटॉन और डी फोटोन। तो कैथोड दोस्तों धनात्मक होता है, धनात्मक या ऋणात्मक आप जो कर सकते हैं। तो यह आप पर डिपेंड करता है कि जैसे दोस्तों एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। दोस्तों एक होता है एनोड, तो कह रहा है कैथोड किरणें होती है। तो कैथोड किरणें दोस्तों इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि दोस्तों क्या होता है माइनस में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। प्रोटॉन दोस्तों धनात्मक होता है, तो यह एनोड पर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किसमें महत्तम भेदन क्षमता है। ए एक्स किरणें, बी कैथोड किरणें, सी अल्फा किरणें और डी गामा किरणें। तो महत्तम यानी कि अधिक से अधिक जो भेदन क्षमता सबसे अधिक किसमें है, तो दोस्तों यह है गामा किरण में। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर यहाँ पे महत्तम है, न्यूनतम पूछता दोस्तों न्यूनतम, तो दोस्तों इसका हो जाएगा एक्स किरणें। एक्स किरण में सबसे कम भेदन क्षमता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि डायोड का उपयोग करते हैं। ए प्रवर्धक की तरह, बी दोलक की तरह, सी मॉड्यूलेटर की तरह और डी रेक्टिफायर या दृष्टकारी की तरह। तो डायोड का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों रेक्टिफायर या दृष्टकारी की तरह प्रयोग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों दशमिक संख्या 25 को द्विआधारी में लिखिए। द्विआधारी में कहता है दोस्तों लिखने के। ए में दिया है 1100 का 2, बी में दिया है दोस्तों 1001 होल 2, सी में दिया है 11001 का होल 2 और डी में दिया है 11101 होल 2। तो दो आधारी पूछ रहे हैं दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, भाग दे के देख सकते हैं। तो दोस्तों करेंगे क्या, पहले 25 में भाग देंगे 2 से, दोस्तों देखते हैं कितना बचता है। इस तरह छोड़ दीजिए दोस्तों, इसको डायरेक्ट ऐसे करते हैं 25 भागा 2, तो 12 दूनी 24 होता है दोस्तों। कितना, तो 12 दूनी 24 होता है, 1 बचता है। फिर दोस्तों 1 यहाँ पे बच गया। इसके बाद फिर दोस्तों क्या करेंगे, 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 होगा, पूरा दोस्तों लग गया। यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 0 बचा। फिर दोस्तों 6 में भाग देंगे 2 से, यहाँ पे 3 पूरा लग जाता है, यहाँ पे भी 0 बचता है दोस्तों। फिर दोस्तों क्या करें, 3 में भाग देंगे 2 से, तो 1 यहाँ पे बचता है, तो यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा दोस्तों। और क्या होता है, तो फिर 2 में भाग देंगे दोस्तों 1 से, तो हो जाएगा 1, तो 11001 इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 11001 होगा। इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे दोस्तों 11001, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों टीवी प्रसारण में या के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है। ये 30 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज, बी 300 किलो हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज, सी 30 मेगा हर्ट्ज से 300 मेगा हर्ट्ज, और डी 30 गीगा हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज है। तो दोस्तों टीवी प्रसारण की जो आवृत्ति का परास होता है दोस्तों, यहाँ से कितना तक यही पूछ रहे हैं। तो इनका जो राइट आंसर होगा 30 मेगा हर्ट्ज से 300 मेगा हर्ट्ज, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, आयाम मांडुलन में मांडुलन सूचकांक, हाँ ए सदा शून्य, बी 0 से 1 के बीच, सी 1 तथा अनंत के बीच, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा 0 से 1 के बीच होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, आवेशित यानी अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, तो उसका द्रव्यमान ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अचर रहता है, और डी बढ़ या घट जाता है। दोस्तों जब किसी वस्तु का आवेशित करते हैं, जैसे मान के चलिए चुंबक है, यहाँ से हम किसी वस्तु यानी कि लोहा सब कुछ आवेशित करते तो क्या होता है, ये इसमें सटेगा तो ये इसका वजन क्या होगा, बढ़ेगा। फिर क्या हो जाता है, ये हटने के बाद घट जाता है, बढ़ या घट सकता है। क्या तो इसी से कुछ बाहर चल जाएगा, तो इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट, बढ़ या घट सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, गॉस का नियम कहता है किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, ए संलग्न आवेश के समानुपाती होता है, बी संलग्न आवेश के विद्युत समानुपाती होता है, सी शून्य होता है, और डी संलग्न आवेश के वर्ग के विद्युत समानुपाती होता है। तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों 40 नंबर का इसका होगा संलग्न आवेश के समानुपाती होता है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। ए में दिया है 2c, बी में दिया है सी में दिया है c/2, और डी में दिया है 1/2c। दो समान धारिता, यहाँ पे सी होगा दोस्तों, संधारित्र को समांतर क्रम में, कौन सी में दोस्तों, समांतर, दोस्तों इस तरह का होता है समांतर। और दोस्तों श्रेणी में ये दोस्तों देखिए फिर से एक बार बता दें, ये दोस्तों जो होता है ये होता है श्रेणी, और समांतर में दोस्तों ये होगा, फिर नीचे में ये होगा, यानी दोनों समान रहता है, श्रेणी में लगातार चलते रहते हैं। तो यह पूछ रहा है समांतर यानी ये वाला,
तो 2 है, सी इसको मान लेते हैं, सी इसको मान लेते हैं। इसका सूत्र होता है Cn बराबर C1 + C2 डैश Cn तक, यानी बढ़ते जाता है। ये हो गया C1, C एक तो दिया है प्लस C फिर दिया है, यानी कि 2C। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है, यानी जो शुद्ध मनुष्य होता है, यानी कि ये पूरा स्वस्थ रहता है दोस्तों, उसमें कहते हैं 50,000 ओम, बी में 10,000 ओम, सी में 1,000 ओम और डी में 10 ओम। तो स्वस्थ मनुष्य में जो होता है 50,000 ओम होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध। अर्धचालक मतलब जैसे सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, इस सब का जो तो प्रतिरोध क्या होता है, ए बढ़ता है, बी घटता है, सी में कभी बढ़ता है तो कभी घटता है और डी में अपरिवर्तित रहता है। तो ताप बढ़ने के बाद जो है अर्धचालक का प्रतिरोध होता है दोस्तों, का प्रतिरोध घटता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि निम्न में कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा को हम संरक्षण कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, ऊर्जा को तो ना तो नष्ट किया जाता है और ना ही इसको ऊर्जा ना ही नष्ट किया जाता है और ना ही इसको उत्पन्न किया जाता है। ये दोस्तों एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होता है। तो कहता है यह जो ऊर्जा संरक्षण है ये किस सिद्धांत पर आधारित है, एम्पियर का नियम, बी फैराडे का विद्युत अपघटन नियम, सी लेंज का नियम और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है लेंज का नियम। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है, लेंज का नियम। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय ध्रुव की शक्ति का ऐसा मात्रक है, ए न्यूटन, बी न्यूटन पर एम्पियर मीटर, सी एम्पियर मीटर और डी एम्पियर मीटर पर न्यूटन। तो दोस्तों चुंबकीय ध्रुव का जो सही मात्रक है वो दोस्तों है एम्पियर मीटर। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर ए स्थिर रहता है, बी बढ़ता है, सी घटता है और डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो नमन कोण देखिए दोस्तों, पृथ्वी है ये उत्तरी ध्रुव है, यह दक्षिणी ध्रुव है, यह विषुवत रेखा है। कहता है उत्तरी ध्रुव से जब विषुवत रेखा की ओर आते हैं दोस्तों इधर की ओर, तो कहता है नमन कोण का मान क्या होता है। दोस्तों नमन कोण का मान तब होता है घटता है, यहाँ से जब इधर हम आते हैं तो घटता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि दोस्तों नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, जब यहाँ से हम दोस्तों उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो ये घटते जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर दोस्तों ये कहता है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो तब क्या होगा, तो तब बढ़ता है, तब बढ़ेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, व्यय मतलब खर्च, तो ए प्रतिरोध, बी प्रेरक में, सी धारित्र में और डी इनमें से सभी। एसी परिपथ में जो शक्ति केवल व्यय होती है दोस्तों, यह किस में व्यय होती है दोस्तों, वह प्रतिरोध में व्यय होती है। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है। प्रेरक का ऐसा मात्रक हेनरी होता है दोस्तों, हेनरी होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्न में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ए अल्फा किरणें, बी गामा किरणें, सी अवरक्त किरणें और डी एक्सरे किरण। विद्युत चुंबक तरंग नहीं है तो दोस्तों इनका राइट आंसर है अल्फा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग है गामा किरणें, अवरक्त किरणें, एक्सरे किरणें, ये तीनों विद्युत चुंबकीय है। क्या है, विद्युत चुंबकीय है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, ए दूरी, बी समय, सी ऊर्जा और डी प्रकाश की तीव्रता। दोस्तों
भौतिक राशि 7 है। जो प्रमुख है वह 7 ही है दोस्तों, और इससे जो भी भौतिक राशि बनता है उसको व्युत्क्रम राशि कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की मात्रा है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है ए अनंत, बी 0, सी 5 सेंटीमीटर और डी -5 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या यह क्या होती है? तो दोस्तों इनका वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, क्योंकि इसमें जैसे देखेंगे वैसे ही जितना दूर जाएंगे उतना दूर जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की यह इम्पोर्टेंट वीडियो आपको कैसा लगा? जो क्वेश्चन था दोस्तों आज का सिलेक्टेड क्वेश्चन, यह आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइए। तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन लेने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े, और मिलते हैं कल के वीडियो में फिर से। तब तक आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं, अपने लक्ष्य की ओर भागें। जय हिंद, जय भारत।